क्लैपिंग के अंदर मेरे ग्रेट अपलाइन मेरे मेंटोर मिस्टर हुसनप्रीत सर को इनवाइट करती हूँ कि आइए सर आज का सेशन कंटिन्यू कीजिए। वेलकम है सर आपका आज के जूम सेशन के अंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम। आज गुरविंदर सर ही करने वाले थे सेशन, लेकिन बहुत सारे साथियों के हमें मैसेजेस आ रहे थे, मैनेजमेंट को मैसेज आ रहे थे कि जिन्होंने शुरुआती क्लासेस मिस कर दी थी तो वो बाद में ज्वाइन हुए या बाद में उन्होंने सीखना शुरू किया, तो उन सब की गुजारिश से हम फर्स्ट क्लास से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट क्लास ऑलरेडी सर कर चुके थे, उसके बाद जो हम हैं, जो आगे उनके शिष्य शिष्य हैं, हमने वो आगे कॉपी करनी है। तो मैं कोशिश करूंगा जो सर ने फर्स्ट क्लास के अंदर ऑरा के बारे में बताया वो आज हम रिपीट करने वाले हैं। ऑरा क्या होता है, कैसे ये पॉजिटिव होता है, कैसे ये नेगेटिव होता है, और कैसे हम ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम आज चेक करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले आप सबको मैं बधाई देना चाहूंगा कि आज मेरा जन्मदिन भी है, इसलिए तो चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको अगर स्क्रीन शेयर हो रही हो तो मुझे प्लीज चैट में कंफर्म कीजिएगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म विशेस। तो आज ना आप अपनी टीम से हर उस व्यक्ति को बुला लीजिए कॉल करके, मेक श्योर चेक कर लीजिएगा जो ऑरा सीखना चाहते थे बट वो शुरू की क्लासेस मिस कर चुके थे। तो आज अब बेसिक से जीरो से हम दोबारा आपको जानकारी देने वाले हैं, आज ऑरा के बारे में ही चलेगा। और ये सेशंस कंटिन्यू चलेंगे, कोशिश करेंगे कि 1 या 2 दिन के इंटरवल पे ये इसको कंटिन्यूसली हम कंडक्ट करते रहें, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे नए साथी भी ऑरा और एनर्जी क्या होती है और इसको हील कैसे करना है, इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, इसके बारे में सीख सके। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑरा के बारे में, हम जानेंगे एनर्जी के बारे में, जानेंगे उसको हील कैसे करना है ये जानेंगे। हमारे 7 चक्रास होते हैं वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिव क्यों होते हैं, नेगेटिव क्यों होते हैं, उनके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो आपका स्वागत है हमारे इस स्पेशल सेशन के अंदर, क्योंकि हमारा मानना है कि पहले खुद को समझो। आप अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, अपने बारे में अवेयरनेस डेवलप करो। अगर आप अपने आप को समझोगे फिर ही तो अपने आप को बदल पाओगे, फिर ही तो अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। हमें अभी अपने बारे में ही नहीं पता तो हम कैसे कामयाब हो पाएंगे, है ना। तो सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कोई बीमारी आती है तो हम जब किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ऐसे नहीं कि हमें वो सीधा बीमारी का आपको दवाई दे देगा। वो आपको बोलेगा कि पहले ये टेस्ट करा लो, वो कुछ ब्लड टेस्ट लिख के देगा, हम टेस्ट कराएंगे। टेस्ट करके फिर जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट में जो प्रॉब्लम आएगी, भी आप में किसी चीज की डेफिशिएंसी है, इन्फेक्शन बढ़ा है, टीएलसी बढ़ा है, क्या दिक्कत है ना, उस एग्जैक्ट प्रॉब्लम के हिसाब से फिर वो आपको मेडिटेशन देगा, मेडिकेशन देगा। जब वो मेडिसिन हम लेंगे तब ठीक होंगे ही होंगे। एक तरीका है कि हम हमें लग रहा है कि ये प्रॉब्लम होगी, अपने अंदाजे से ही दवाई ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अंदाजा लगाना नहीं, आपको एग्जैक्टली समझना सिखाया जाएगा अपने आप को। अगर आप अपने आप को समझ जाओगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखो, ऑरा एक ऐसी चीज है, आपको ऑरा चेक करना भी सिखाएंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। आप में से बहुत साथियों को आता भी है, ऑलरेडी सीखा हुआ है ना। आप दुनिया के किसी भी कामयाब शख्स को स्कैन कर लीजिएगा सीखने के बाद, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री से हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो। जब हम उनको स्कैन करेंगे, आप देखना कि उनके अंदर कुछ खूबियां होंगी ऑरा के अंदर, वो हर कामयाब व्यक्ति में होती हैं। तो क्यों ना वो खूबियां हम पैदा कर लें, है ना। तो आपको वो खूबियां पैदा करनी यहाँ पे सिखाई जाएंगी, वो तब पैदा कर पाएंगे अगर हमें खुद को समझना आना चाहिए, आना होता होगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है दूसरों की मदद करना। जब हमने एनर्जी स्कैन करना शुरू कर लिया,
इनिशियली स्टेजेस में तो हमने अपने आप को ही चेक करना है, अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करने हैं, लेकिन उसके बाद आप दूसरे लोगों को समझकर उनकी भी हेल्प कर सकते हो। एक तरह से पुण्य का काम है, अगर आपकी वजह से, आपकी गाइडेंस की वजह से किसी की जिंदगी अच्छी हो रही है, किसी के घर में कोई चैलेंजेस चल रहे थे, कोई क्लेश चलते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, लोग कामयाब नहीं हो पा रहे, है ना, आपके मार्गदर्शन से आपने कुछ उनको टिप्स बताए जिससे वो कामयाब हो जाए, तो शायद ये एक पुण्य का काम है। हर समय ना, जैसे संत महात्मा आए हैं हमारे भारत में, वो लोगों को एक सही रास्ता दिखा के गए हैं। आज क्या हो रखा है, आज ना बहुत सारे, जो हमारे स्पेशली इंडिया के अंदर, लोग बाबाओं के चक्करों में पड़े हैं। कुछ नहीं बनता ना, वो बाबाओं के पास जाएंगे, है ना, सो कॉल्ड जो बाबा होते हैं, जो नकली वाले बने होते हैं, ढोंगी, वहां पे पखंड सिखाया जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कुछ भी। कोई भी व्यक्ति चला जाए, चाहे वो बिल्कुल कामयाब हो, वो उनके अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम निकाल के दे देंगे, तेरे को तो ये है जी, वो है जी, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। तो वर्ल्ड ड्रीम के जरिए हम यहाँ पे अवेयरनेस भी देते हैं कि ऐसा किसी अंधविश्वास में फंसने की जरूरत नहीं है। जब आप खुद को चेक करना सीख जाओगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही सब कुछ हो। आप खुद ही अपने आप को चेक कर, क्योंकि भगवान हमारे अंदर है। आपने मेरी लास्ट टू लास्ट अगर क्लास सुनी होगी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, उसमें हमने बताया था कि जो भगवान है, वही आत्मा, परमात्मा बोल लो, सबकॉन्शियस माइंड बोल लो, वो हमारे अंदर है। तो क्यों ना हम उस अंदर वाले भगवान को समझना शुरू कर लें। अगर आप उनसे सीधी आपकी बातचीत हो जाए, तो सब कुछ आपके काम, सब काम आपके सीधे होने शुरू हो जाएंगे, है ना। वो तभी होता है जब आपका ऑरा पॉजिटिव होता है। भगवान भी अच्छी जगह पे ही वास करते हैं। ऑरा नेगेटिव होगा तो उनसे कम्युनिकेशन भी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो हमने ये नया सेगमेंट शुरू किया है, यहाँ पे आपको उस अंधविश्वास से निकालकर साइंस की फॉर्म में, टेक्निकली, जिसको साइंटिस्ट भी मानते हैं, आपको सिखाया जाएगा ऑरा क्या होता है, कैसे इसको हील करना है। चलिए हमारे मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि ऑरा क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हो कि ऑरा एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड होती है जो हर जीवित प्राणी के अराउंड होती है। ये ऐसा नहीं कि ऑरा सिर्फ हम ह्यूमंस का ही होता है, इंसानों का ही होता है। ऑरा जानवरों का भी होता है। ऑरा प्लांट्स का भी होता है, जो पेड़ पौधे हैं ये भी जीवित हैं, वो भी सांस लेते हैं। हर जीवित चीज का ऑरा होता है, चाहे वो कुछ भी है, कोई मधुमक्खी है, कुछ भी है, A to Z। कोई पालतू जानवर है आपके घर में, उसका भी एक ऑरा है, उससे भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये फील्ड आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके एक्सपीरियंसेस और इन्वायरमेंट से डायरेक्टली पॉजिटिव या नेगेटिव बनता है। आपके जैसे विचार रहेंगे, उनके हिसाब से ये पॉजिटिव भी होता रहता है, ये नेगेटिव भी होता रहता है। सोचिए इसे अपने अंदर की एक लिविंग सिग्नेचर की तरह, जो बार बार बदलती रहती है, जैसे आप अपनी जिंदगी जीते हो। एक खुश, शांत इंसान का ऑरा वाइब्रेंट और वाइड होता है, जबकि एक स्ट्रेस और नेगेटिव इंसान का ऑरा कॉन्ट्रैक्टेड और डल हो जाता है। आप खुश रहोगे, आप देखो कि जो लोग खुश मिजाज होते हैं ना, हमें उनके पास रहना पसंद आता है। जो दुखी आत्मा होते हैं ना, जो नेगेटिव बातें करते रहते हैं, हमें उनसे मिलना भी पसंद नहीं आता, मन ही नहीं करता उनसे मिलने के लिए, है ना, क्योंकि उनका ऑरा ही ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थी बात और की, दूसरी बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी ना ये हर जगह होती है। दुनिया, जैसे कि स्क्रीन पे लिखा है, दुनिया सिर्फ मैटर नहीं है, ये कुछ चीज नहीं है, ये एक वाइब्रेटिंग एनर्जी है। आपके हाथ में ये जो फोन है ना, इसकी भी एनर्जी है। इंसानों की भी एनर्जी होती है। हर इंसान ना एक यूनिक एनर्जी कैरी करके चलता है। किसी इंसान की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी, उससे मिलकर बड़ा दिल खुश होगा। किसी इंसान की बड़ी नेगेटिव होगी, आप खुश भी होगे ना, आपको वो दुखी कर देगा। प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सब की एनर्जी होती है। पानी है, जो पानी, आप कैसी एनर्जी का पी रहे हो, पानी की भी एनर्जी होती है। वो अच्छी एनर्जी का ले रहे हो, बुरी एनर्जी का ले रहे हो। आप जो खाना खा रहे हो, खाने की भी एनर्जी होती है। खाना अगर नेचुरल है, फ्रेश है, ताजा पका हुआ है, उसकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। वो जितना पैकेज्ड होगा, पुराना होगा, बासी होगा, उतनी उसकी एनर्जी डेड होती जाती है। अब जैसी एनर्जी आप खाओगे, वैसे आपके ऊपर, अब जैसा खाना खाओगे आप पे प्रभाव तो पड़ेगा ना।
एक ना क्रिलियन, सैमन क्रिलियन करके एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने रशिया के अंदर, उन्होंने सन 1939 के अंदर एक कैमरा बना दिया था। ये साइंटिस्ट भी इसको मानते हैं, उन्होंने कैमरा बना दिया था। उस कैमरे से जब फोटो ली जाती है ना, तो हमारे आसपास का ऑरा दिखाई देता है उसमें। जो हमारे आसपास पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जो दृश्य होती है, वो उस कैमरे में दिखाई देती है। जैसे ये पत्ता है, पत्ते की फोटो खींची, इसके चारों तरफ ये रोशनी है, ये इस पत्ते का ऑरा है, इस प्लांट का ऑरा है। ऐसे ही हमारा ऑरा तो होता है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं दिखाई देता, इसके ऊपर ऑलरेडी कैमरा बना चुके हैं, ये क्रिलियन फोटोग्राफी करके आता है। हाँ, बट जो साइंटिस्ट है उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें, इसलिए ये इसको और ज्यादा एडवांस नहीं कर पाए। लेकिन आने वाले 10 सालों के अंदर आपको नॉर्मली ऐसे कैमरे मार्केट के अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे जो ऑरा स्कैन करने वाले हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे अवेयरनेस आनी शुरू हो चुकी है, और वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ने जिम्मा उठा लिया है इस साइंस को, इसको ओकल्ट साइंस बोलते हैं, इस साइंस को प्रमोट करने का। नेक्स्ट आता है ऑरा। ऑरा क्लियर है जी आपको, ऑरा क्या होता है? अगर क्लियर है तो यस टाइप करें, नहीं क्लियर तो नो आप चैट में बताएं। रिपीट कर देते हैं। हमारे बॉडी के सराउंडिंग जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, ये ऑरा ना आपका सुरक्षा कवच है, ये आपकी पर्सनैलिटी का आईना है, ये आप ही हो, ये सब कुछ है, ये जैसा होगा आपके साथ वैसा ही होने वाला है। ओके, क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑरा नेगेटिव क्यों होता है? और अगर अच्छी चीज है, सबका पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हमारी डेली लाइफ के कुछ पैटर्न्स और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हमारे ऑरा को धीरे धीरे वीक करते रहते हैं। देखो, अब आपका फोन है ना, आपके फोन की जो बैटरी है वो नेगेटिव मतलब डिस्चार्ज तो होगी ही। अब क्या आप अपने फोन को चार्जर पे लगा रहे हो? आप इसको चार्ज पे कनेक्ट करोगे तो ये चार्ज हो जाएगी। अदरवाइज इसने आप 100% भी कर लो, इसने धीरे धीरे डिस्चार्ज हो ही जाना है। अब ऑरा पॉजिटिव तो हम करने के लिए कोई एफर्ट कर नहीं रहे होंगे कि कुछ ऐसा काम करें जिससे ऑरा पॉजिटिव हो, नहीं, फिर वो डिस्चार्ज तो होता ही रहेगा। उसके रीजंस हैं, उसके रीजंस हैं। अगर आप स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस लेने से, टेंशन ले रहे हो लगातार, आपके मेंटली प्रेशर आपके ब्रेन पे है, तो आपका ऑरा खत्म होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोन है, आप नॉर्मल है तो ये अच्छा चल रहा है, बैटरी बैकअप अच्छा दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर आप कोई हैवी गेम खेलना शुरू कर दोगे, या हैवी कोई टास्क, कोई वीडियो एडिटिंग प्रोसेसिंग कुछ शुरू करोगे, तो इसकी बैटरी जल्दी डाउन होगी। तो सेम आपका ऑरा है, अगर आप ब्रेन पे लोड डालोगे, लोड इन द सेंस टेंशन लोगे, स्ट्रेस लोगे, तो आपका ऑरा नेगेटिव होगा। अगर आपके अंदर डर है, एंजाइटी है, उससे आपका ऑरा नेगेटिव होगा। आप ओवर थिंकिंग करते हो, ऐसे ही बिना बात के सोचते रहते हो, उससे आपका ऑरा नेगेटिव होगा। आपको गुस्सा बहुत आता है, आप गुस्सा करते हो, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में लेके आते हो, वो आपके ऑरे को नेगेटिव करेंगे। हम ना, देखो काफी आपकी टीम में भी होंगे जो बिना बात के नेगेटिव होते रहेंगे, कुछ अच्छा भी हो रहा है वो उसमें भी कोई ना कोई बुराई ढूंढ ही लेंगे, ये ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। आज ही कई कई साथी बोलने वाले हैं अपनी अपलाइन को, मैं तो गुरविंदर सर की सेशन का वेट कर रहा था, ये तो हुसैन सर आगे क्यों आ गए, ऐसा क्यों हो गया। वो दोनों चीजें हैं। लेकिन पॉजिटिव इंसान होगा, वो सोचेगा शुक्र है हमारी टीम में नए पर्सन थे, उनका ये सेशन मिस हो गया था, चलो उनका भी रिपीट हो जाएगा, वो भी सीख लेंगे, वो भी आगे काम यहाँ से अर्निंग करना शुरू कर देंगे, है ना। तो जो नेगेटिव इंसान होता है उसके वो और उसका नेगेटिव ही होता रहेगा, उसके साथ होगा भी नेगेटिव, उसकी टीम में भी फिर उसके साथ सेम करेंगी, उसका बिजनेस में भी वैसे रहेगा, वो कभी बड़ा ग्रो नहीं कर पाएगा। जो नेगेटिव इंसान होगा, जिसका ऑरा नेगेटिव होगा, आपने कामयाब होना है तो सबसे पहले आपका ऑरा कामयाब होना चाहिए। वहीं से मेन शुरुआत होती है, चाहे आपकी कामयाबी की, चाहे आपके पारिवारिक रिलेशनों की, चाहे आपकी शारीरिक तौर पे आप कैसे स्वस्थ हो या नहीं हो, वो आपके ऑरा पे डिपेंड करता है। फिर टॉक्सिक इन्वायरमेंट, नेगेटिव लोगों का संग आप करोगे, वो आपको भी खराब कर देंगे। जैसे कहते थे, आपने कहावत सुनी होगी कि एक गला हुआ सेब है, वो बाकी सेबों को भी खराब कर देता है। ऐसे ही नेगेटिव लोग हैं, उनसे बचिए, वो आपको भी, आपकी एनर्जी भी चूस लेंगे। ठीक है,
पोल्यूटेड स्पेस है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वहां पे, बहुत ज्यादा गंदगी है, सफाई नहीं है, वहां से भी आपको नेगेटिविटी आएगी, आपका ऑरा डाउन होगा। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी जरूरी है, हमारी गलत आदतें। हर धर्म के अंदर, शायद जितने कि मैंने धर्मों के बारे में सुना है, पढ़ा है, वहां पे एक चीज कॉमन सिखाई जाती है कि नशा नहीं करना किसी भी प्रकार का, मांस अंडा नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, है ना। तो काफी लोग इस पे वो देते हैं जी, जो अंडा है वो तो वेज में आता है, जो हम नॉन वेज खाते हैं, मीट वगैरह जो भी वो खाते हैं, ये तो जी मरे होते हैं, हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वो सफाइयां देते हैं कि जान तो हर चीज में होती है, हर प्राणी में होती है, लेकिन जो मरी हुई चीज होती है ना, उसकी एनर्जी भी होती है, और वो एनर्जी नेगेटिव होती है। खाने को प्लांट्स भी जिंदा हैं, आप पेड़ पौधे अगर कुछ खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, जान उनमें भी है, लेकिन उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, समझ रहे हो। आप पॉजिटिव एनर्जी वाली चीजें खाएंगे तो आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपके हालात अच्छे होंगे, आपके साथ पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होंगी। लेकिन आप नशा करोगे, उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी। ड्रग्स करोगे, ड्रिंक करोगे, अल्कोहल पियोगे, उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी। जंक फूड भी उसी कैटेगरी में आता है। जंक फूड है जो पैकेज करके रखा जाता है, वो उसकी एनर्जी भी डेड होती है, वो भी आपके एनर्जी को, आपके ऑरा को खत्म करेगी। नॉनवेज खाओगे, उसके वो डेड है, डेड, और डेड चीजों की एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। तो वो समझ रहे हो, हम किसी भी धर्म में क्यों मनाही की जाती है, उसके पीछे का रीजन होता है, क्योंकि हमारे संत महात्मा हमें क्या सिखाते थे कि मेडिटेशन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। आपका ऑरा नेगेटिव होगा, आप डेड फूड खाओगे तो भगवान से जुड़ ही नहीं सकते, मेडिटेशन में मन ही नहीं लगेगा, ध्यान ही नहीं लगा सकते आप। जितने भी पहले ऋषि मुनि होते थे, संत महात्मा, पीर पैगंबर होते थे, वो ना तो नशा करते थे, ना ही ये जंक फूड खाते थे, ना ही कोई मांस अंडा ऐसी चीजें खाते थे। उसके पीछे का रीजन है, ठीक है। ये रीजन ये कि उसमें जान है, उसमें पेड़ पौधों में जान नहीं है, जान सभी में होती है, ठीक है। अब अच्छी खबर ये है कि ये ऑरा, इसको हम ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपको इसको ठीक करने की कुछ रेमेडीज भी बता के जाऊंगा, कुछ प्रोसेस हैं वो आपको बता के जाने वाला हूं, जिससे अगर आपका ऑरा नेगेटिव भी है तो आप उसको ठीक कर पाओगे। लेकिन साथ के साथ हमें ये आदतें भी सुधारनी पड़ेंगी। आप वो ऑरा ठीक करने के लिए रेमेडीज कर रहे हो, जो मान लो कोई मेडिटेशन बताया, कुछ भी बताया, वो कर रहे हो, और साथ के साथ ये गलत आदतें हैं ये भी आप साथ में यूज कर रहे हो, तो वो तो वही बात है कि आपने फोन चार्जिंग पे लगा रखा है, साथ में गेम खेल रहे हो, वो ना चार्ज होगा ना डिस्चार्ज होगा, वो वहीं पे अटका रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच मुझे वार्म विशेस देने के लिए। खाना और ऑरे का कनेक्शन, देखो अगर इसको समझिए आपको और क्लियर हो जाएगा हमें अल्कोहल, मांस, मिट्टी क्यों नहीं खाना चाहिए। जो फ्रेश फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, वो नेचुरली चार्ज्ड होते हैं सनलाइट सनलाइट से, सूर्य की ऊर्जा से। धरती से भी पोषण लेते हैं, धरती भी एक एलिमेंट है जिस जो हमारी बॉडी का पार्ट है, पांच तत्वों में से अर्थ भी है। सनलाइट से भी वो आते हैं, सूर्य ऊर्जा से वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चीजों को आप खाओगे तो ऑब्वियसली आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। वो क्लीन, फिल्टर्ड या ब्लेस्ड पानी से बनते हैं। जो पानी होता है वो हमेशा पवित्र माना जाता है, वो साफ सुथरे पानी से बने होते हैं, धरती से जो पानी लिया जाता है, ठीक है। होल ग्रेन और सीड्स, जैसे हम होल ग्रेन या सीड्स वाली जो चीजें खाते हैं वो ग्राउंडिंग और नरिशिंग होती है, ठीक है। और सबसे मेन चीज, प्यार से खाना जो तैयार किया गया, घर का खाना जो आपके मदर या कोई भी पर्सन बड़े प्यार से तैयार कर रहे हैं, उनकी खाना बनाते हुए अगर इंटेंशन पॉजिटिव है तो वो खाना भी आपको पॉजिटिवली चार्ज करेगा। अगर खाना बनाते हुए भी नेगेटिव है, गुस्सा है, स्ट्रेस है खाना बनाने वाले बंदे के अंदर, तो वो खाना भी आपका अच्छे, फिर चाहे वो अच्छे वाला ही क्यों ना हो, वो भी आपका ऑरा नेगेटिव करेगा। इसलिए बोला भी जाता है कि अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, आप टेंशन में हो, आप खाना मत बनाओ, ठीक है। अब जो लो वाइब्रेशन चॉइसेस हैं, जैसे कि जो प्रोसेस किया हुआ खाना है, पैकेज्ड फूड है, हम सैंडविच वगैरह बने बनाए कुछ ऐसी चीजें मंगा लेते हैं,
उनके वो डेड एनर्जी को कैरी करते हैं, उनमें जान नहीं होती, वो नेगेटिव होते हैं, वो हमारे ऑरे को नेगेटिव करेंगे। आप अल्कोहल पी रहे हो, ये आपके ऑरे को डिस्टर्ब कर देगा। हमारे पास क्रिलियन कैमरा नहीं है, नहीं तो हम चेक भी करके दिखा देते आपको। पहले चेक करना, फिर उसको ड्रिंक करा के उसका ऑरा चेक करना, ये खत्म कर देता ऑरे को बिल्कुल ही। एंग्री या स्ट्रेस में बनाया गया खाना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेस वीट यानी आप नॉन वेज भी खाओगे, वो भी आपको नेगेटिव करेगा, उसकी वाइब्रेशंस बहुत हैविली नेगेटिव होती है। ये तो थी बात ऑरा नेगेटिव कैसे होता है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 7 चक्रास। देखो हमारी बॉडी में ना 7 चक्रास होते हैं, जिनके ऊपर हमारा ऑरा निर्भर होता है। आप आपके ये सभी चक्रास अगर बैलेंस है, तो आपका ऑरा हाईली पॉजिटिव होगा, हाईली एक्टिव होगा, हाईली उसकी रेंज भी बहुत स्ट्रांग होगी। आपके चक्रास इम्बैलेंस है, तो वो आपके ऑरा पे इफेक्ट डालेंगे। ये समझ लो आपके ऑरा एक मोबाइल की फोन की तरह था, ये उसकी बैटरी है ना। तो सबसे नीचे जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, उसको बोलते हैं रूट चक्रा। उसके ऊपर होता है सैक्रल चक्रा, फिर मणिपुरा, फिर हार्ट चक्रा यहाँ पे आ जाता है, फिर थ्रॉट चक्रा होता है, फिर जहां पे लेडीज बिंदी लगाती हैं थर्ड आई चक्रा, अंजना चक्रा जिसको बोलते हैं, और सबसे फिर ऊपर क्राउन चक्रा होता है। तो ये 7 चक्रास होते हैं, इनके बारे में डिटेल में जानकारी भी आपको आगे देते रहेंगे। जैसे हम डाउजिंग करते हैं, आप जब एल रॉड पकड़ते हो, तो वो आपके हार्ट चक्रा के सामने होना चाहिए। उसको थ्रॉट चक्रा के पास ज्यादातर लोग कर लेते हैं, तो उसके आंसर इनएक्यूरेट हो जाते हैं। तो जो उसकी हाइट है ना, वो हार्ट के समानांतर होनी चाहिए, क्योंकि हार्ट चक्रा इंट्यूशंस है ना, उनके लिए होता है। जब बोलते हैं ना मेरे दिल कह रहा है कि मैं ये काम कर लूं, दिल से आवाज आई है ना, वो हार्ट चक्रा आपका बैलेंस है, तो आपको अच्छी इंट्यूशंस आएंगी, सही इंट्यूशंस आएंगी। कुछ काम होने से पहले ही आपको पता चल जाया करेगा कि ये चीजें होने वाली हैं। तो ये भी आपके ऑरा को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। इनको भी चेक करना आपको सिखाया जाएगा आगे के सेशनों में, कि किस तरह से आप चेक कर सकते हो। और अगर किसी को ये चक्रास के बारे में नहीं पता, तो आपको मैं बताऊं, बचपन में जब हम छोटे थे, शक्तिमान करके आया करता था, है ना। जब भी वो प्रॉब्लम में होता था, उसका ऑरा भी नेगेटिव होता था, वैसे मेडिटेशन में बैठता, उसके पीछे वो दिखाए जाते कि 7 चक्रा जागृत हो गए, है ना। तो वैसे ही एक्चुअल में भी होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पहले बात कर रहे थे ऑरा पॉजिटिव करने की, ऑरा पॉजिटिव हो गया। उसके बाद ऑरे की रेंज भी होती है, कितनी दूर तक हो सकता है ये जानते हैं। जो होता है कि ऑर्डिनरी पर्सन जो हर वो काम कर रहा है जिससे ऑरा पॉजिटिव होता है नेचुरली, कि वो अच्छा खाना खाता है नेचुरली, किसी ने वो बोला नहीं, स्पेशली कोई मेहनत नहीं कर रहा, बस वो वैसे ही अच्छा खाना खाता है, घर में माहौल अच्छा है, वो नॉन वेज नहीं खाता, वो अल्कोहल वगैरह नहीं पीता, तो उसका ऑरा भी पॉजिटिव हो सकता है, नेचुरली होता है। हमें बहुत लोग मिलते हैं, जब हम उनको चेक करते हैं, उनका ऑरा पॉजिटिव होता है, और उनके ऑरे की रेंज 2 से 3 फीट हो सकती है, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, एक ऑर्डिनरी पर्सन की। उसके बाद फिर होते हैं जो अवेयर पर्सन है, जैसे आप हो, हम हैं, हमें अवेयरनेस आ गई कि और भी कोई चीज होती है, हम अवेयर होके इसको पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जो करते हैं, जो कुछ आपको रेमेडीज बताऊंगा, इनका ऑरा नॉर्मली बड़ी आसानी से विद इन अ मंथ ये 4 से 6 फीट का कर लेते हैं। 4 से 6 फीट का इन लोगों का हो जाता है। मैंने हाल ही में 2 दिन पहले अपना ऑरा चेक करके देखा, अपने ऑरे की रेंज कितनी है। तो मेरी अभी फिलहाल 8 फीट की चल रही है, 8 मीटर की हाँ, 8 मीटर की चल रही है। आपको वो सिखाएंगे एल रॉड पकड़ के, आप उससे पूछोगे कि क्या मेरा ऑरा 1 मीटर का है, वो आपको हाँ या ना में बताएगा। क्या मेरा ऑरा 2 मीटर का है, अगर वो हाँ हाँ बता रहा है, आप बढ़ते रहिए, जहां पे उसने नो बोल दिया उतनी आपकी रेंज है, यानी उसके पिछले वाला। तो 8 मीटर तक मेरी चल रही है, धीरे धीरे हम भी इसको बढ़ाते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, संत महात्मा होते हैं, जो भगवान का बहुत ज्यादा नाम सिमरन जपते हैं, है ना। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी हुए थे, जिनका ऑरा कई 100 किलोमीटर्स का था, कई 100 किलोमीटर का उनका ऑरा था। जब वो कहीं पे आते थे ना, किसी राज्य में, किसी देश में, वहां के लोगों को, जो वहां के जो पॉजिटिव ऑरा वाले लोग थे,
उनको आभास हो जाता था कि कोई संत महात्मा आने वाले हैं, क्योंकि उनका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग था। और जितने भी नेगेटिव लोग उस उनके ऑरा में बैठते थे उनके सामने या उनसे बहस भी करते थे, वो एट द एंड वहां से पॉजिटिव होकर ही निकलते थे, क्योंकि वो अपने रंग में उनको रंग देते थे। ऐसे ही सिर्फ गुरु नानक देव जी नहीं, जितने पीर पैगंबर हुए, है ना, हर किसी का ऑरा, हर किसी पर्सन का ऑरा कई कई 100 किलोमीटर तक का था। और जितने आज के समय पे आप देखो पॉलिटिशियंस हैं, उनका ऑरा कितना ज्यादा स्ट्रांग है। आपको मैं एक वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मेरे को अभी याद आया आपके साथ, मैंने ग्रुप में भी साझी की थी, पता नहीं आपने देखी या नहीं देखी। काफी लोगों के मन में ना ये डाउट रह जाता है कि ये वर्ल्ड ड्रीम में पता नहीं क्या चीज करने लग गए, ये तो अलग ही कोई चीज लेके आ गए, ये तो बाबा बनाएंगे लोगों को, ऐसे आया है जी किसी के मन में, या किसी को बोला हो किसी ने? आपको मैं बता दूं, ये साइंस है। और वर्ल्ड ड्रीम एक ऐसा ब्रांड है जो हमेशा बाकी की दुनिया से एक स्टेप आगे चलता है। यहाँ पे जो चीजें समाज में आने वाले 5 साल 10 सालों में होंगी ना, वर्ल्ड ड्रीम में वो पहले से आपको सिखा दी जाती हैं। आइए पहले मैं आपको इसी का प्रूफ देता हूँ, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एक वीडियो मैं आपके साथ साझा करता हूँ, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये क्योंकि ऑरा के ऊपर ना बहुत सारी इंडिया में इंस्टीट्यूट बन चुके हैं जहां पे ऑरा के ऊपर ही रिसर्च होती है। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एम्स के अंदर, जो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे भी ऑरा के बारे में लेक्चर दिया है, वो आपको सुनाते हैं। Namaste, I am Dr. Banyamurthy, former atomic scientist from Hyderabad. Our Honorable Prime Minister Modi ji has given a lecture in AIMS regarding aura science. It has an extensive field to work for the doctors. We are doing it for the last 20 years, that same kind of research what he desires. Now please watch the vision of our Prime Minister on aura science. लेकिन इतना तेजी से बदलाव आ रहा है, तेजी से बदलाव आ रहा है। आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे मालूम नहीं है। एक बहुत बड़ा साइंस जो कि हम सदियों पहले जिसके विषय में जानकारी बताई जाती थी हमारे पूर्वजों को, वो आज मेडिकल साइंस में जगह बना रहा है। पुराने जमाने में ऋषि मुनियों की तस्वीर होती थी, उसके ऊपर एक ऑरा हुआ करता था। कभी हमको लगता था शायद ऑरा अच्छी डिजाइनिंग के लिए शायद पेंट किया गया होगा, लेकिन आज विज्ञान स्वीकार करने लगा है कि ऑरा मेडिकल साइंस के लिए सबसे बड़ा इनपुट बन सकता है। क्लियन फोटोग्राफी शुरू हुई, जिसके कारण ऑरा की फोटोग्राफी शुरू हो गई। ऑरा की फोटोग्राफी से पता चलने लगा कि इस व्यक्ति के जीवन में ये डेफिशिएंसी है शरीर में, 25 साल के बाद ये बीमारी आ सकती है, 30 साल के बाद ये बीमारी। ऑरा साइंस बहुत बड़ी मात्रा में डेवलप हो रहा है। आज के हमारे मेडिकल साइंस के साथ जुड़ा हुआ ऑरा साइंस नहीं है। फुल प्रूफ भले ही नहीं होगा, लेकिन कोई एक वर्ग है दुनिया में, विदेशों में, कि जो लोग इसी पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। अगर ये ऑरा साइंस स्वीकृति हो गई तो शायद मेडिकल साइंस की पूरी टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी। एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की संभावना पड़ी है। हम रिवॉल्यूशन से डरते नहीं है, हम चाहते हैं इनोवेशन होते रहने चाहिए, लेकिन चिंता यह है कि हम उसके साथ अपने आप को मेल बिठा रहे हैं कि हम वो पुरानी किताबों को लेकर के पढ़े, क्योंकि हमारे प्रोफेसर भी आए होंगे, वो भी वही पुरानी किताब लेकर के आए होंगे, उनके टीचर ने उनको दी होगी। देखा आपने हमारे प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? ये खुद ऑरा को प्रमोट कर रहे हैं, और आज तक का रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री जी ने जिस भी इंडस्ट्री को प्रमोट किया है वो उसने ग्रो किया ही किया है। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत अवेयरनेस दिया। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में हजारों करोड़ों की टर्नओवर कर चुकी है। इन्होंने जिस भी काम को प्रमोट किया, अब ऑरा के बारे में इन्होंने स्पीच दी कि ये एक ऐसी साइंस है जो मेडिकल जो इंडस्ट्री है उसकी पूरी लाइफ चेंज करके रख देगी, उसका पूरा भविष्य चेंज कर सकती है। इसके बारे में बहुत रिसर्चें इंडिया में ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं।
आज से 5 सालों में बहुत सारी कंपनियां देखना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ जाएंगी जो ऑरा के बारे में सिखाना शुरू करेंगी। लेकिन हमें प्राउड होना चाहिए कि हम वर्ल्ड वेलनेस के अंदर हैं, एक ऐसे विजनरी सीएमडी के अंदर जो जिसको पहले से पता है आने वाला टाइम किस चीज का है, मार्केट में किसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो मार्केट में जब तक वो चीज आएगी, आप सब उसके ऑलरेडी परफेक्ट जो एक्सपर्ट है वो बन चुके होंगे। समझ रहे हो? कहते हैं कामयाब होना है तो वो चीज सीख लो जिसका टाइम है, जिसका फ्यूचर है, और ये आने वाला है। क्योंकि ऑरा, ये मेडिकल जो है, धीरे धीरे जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी इसका बिलीव करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि आयुर्वेदा कहता है कि बीमारी हमारे सेल से शुरू होती है, लेकिन सेल से भी पहले वो आपके ऑरा से शुरू होती है। रूट कॉज है आपकी ऑरा से। आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो आपके पास बीमारी भी नहीं आएगी। एनर्जी नेगेटिव है तो जाके दूसरा स्टेप आता है, आपके सेल बीमार होते हैं, वहां से आगे बीमारियां जन्म लेना शुरू होती हैं। तो अगर ऑरा कोई प्रोटेक्ट कर लो तो स्वस्थ रहेंगे। कभी ऐसी क्रोनिकल डिसीज जैसे कैंसर हो गया और बहुत सारी बीमारियां ये होंगी ही नहीं, बचे रहेंगे हम इनसे, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपना ऑरा पॉजिटिव करना है। ऑरा पॉजिटिव मैं आपको बताऊं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, 7 से 10 दिन के अंदर हो जाता है। कुछ आपको रेमेडीज बताएंगे, वो आपने करना शुरू किया, आराम से आराम से 1 या 2 हफ्ते में अपना ऑरा पॉजिटिव कर लोगे। उसके बाद मुझे तकरीबन 3 मंथ हुए हैं, मैं वो रेमेडीज शुरू में तो रेगुलरली की। अब मैं भी जैसे बाहर होता हूँ, मैं आज भी बाहर था, तो वो मिस हो जाती हैं बीच में। आप रेगुलरली करोगे तो आप आराम से, मेरे को 3 महीने के अंदर मेरी 8 मीटर की रेंज हो चुकी है ना। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर आप अच्छे से करोगे तो आप 3 महीने में शायद बहुत अच्छी कर लोगे। और अगर आप कामयाब होना चाहते हो किसी भी फील्ड के अंदर, जरूरी नहीं कि आप वर्ल्ड ड्रीम की हम बात करें, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, आप कोई जॉब करना चाहते हो, आप कुछ भी जो भी आपका ड्रीम है, अगर आपका ऑरा 25 मीटर से ज्यादा का है, 25 से ज्यादा का है, तो आप जिस चीज को छुओगे ना वो सोना बन जाएगी। यानी जिस भी फील्ड में आप जाओगे, एंटर करोगे, आप उसमें कामयाब होंगे ही होंगे, अगर आपका ऑरा 25 मीटर या उससे ज्यादा का है। तो हमने ऑरा पे इतना काम करना है, 2 महीने लगे 6 महीने लगे, अपने ऑरा को 25 मीटर या उससे आगे लेके जाने। क्लियर है जी? अब आगे बढ़ते हैं। एनर्जी एक्सचेंज, हम देते भी हैं हम लेते भी हैं। ऑरा बढ़ भी जाएगा, आप बढ़ा भी लोगे, वो ऑरा नेगेटिव भी हो जाता है। एक होता है पॉजिटिव ऑरा एक्सचेंज। मान लो आप ऐसे लोगों के साथ हो जो आपको जेन्युइनली पसंद करते हैं, आपको जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं, वो पॉजिटिव हैं, तो उन लोगों के साथ अगर आप रहोगे तो आपका ऑरा अपने आप बूस्ट होगा। अब मैं गुरविंदर सर के साथ रहता हूं तो मेरा ऑरा तो पॉजिटिव होगा ही होगा, जल्दी बूस्ट होगा, ना भी करूं, क्योंकि उनकी एनर्जी भी तो मेरे में ट्रांसफर हो रही है। पॉजिटिव लोगों की एनर्जी ट्रांसफर होती है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी आप में ट्रांसफर करेंगे, आप रिफ्रेश फील करोगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा, एनर्जेटिक आप रहोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे। चाहे वो कुछ ना बोले, आप जस्ट उनके पास बैठ के भी आगे, हैंडशेक करके भी आगे, आपको उससे भी अच्छा फील होगा। छूने से भी एनर्जी ट्रांसफर होती है। फिर होती है एनर्जी वेम्पायर्स। वेम्पायर क्या करते हैं? खून चूसते हैं ना, तो एनर्जी के भी वेम्पायर होते हैं। कुछ लोग जानबूझ के नहीं करते, वो ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव हूं, अब मैं भावना मैम के पास जाऊंगा, मैं इनको भी नेगेटिव करके आता हूँ। वो अनकॉन्शियसली होती हैं चीजें, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते रहेंगे। उनसे मिलने के बाद आपको ना थका हुआ महसूस आप करोगे, आपको उबासियां आनी शुरू हो जाएंगी। अब देखना, उबासियां आनी शुरू हो जाएंगी जिन लोगों की एनर्जी नेगेटिव होती है। आपके विचार, आपका मतलब खत्म हो जाएगा, मोरल, कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट आपकी वो लो हो जाती है। तो हमने ऑरा बढ़ाना तो है ही है, उसकी प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। इसके लिए भी आपको एक रेमेडी बताएंगे आगे जाके, जिससे आप अपने ऑरे को प्रोटेक्ट कर पाओगे। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा आज के टाइम में भी बहुत अच्छे अच्छे संत महात्मा हैं जो भगवान का जाप करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उनका उनका प्रमोशन करते हैं ना। हर धर्म में जेन्युइन भी हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई ढोंगी होता है, जेन्युइन भी होते हैं। जैसे मैं नाम भी ले सकता हूँ पर मेरे को याद नहीं आ रहा, जैसे वो विराट कोहली जिनके पास आते हैं ना, जिनके काफी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ वृंदावन में जो रहते हैं,
उनका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब देखो विराट कोहली का ऑरा कितना पॉजिटिव है। अगर वो आपके पास से गुजरेगा आप रह ही नहीं सकोगे, आप उसको बोलोगे कि सर एक फोटो ले ले, एक सेल्फी ले ले, आपका मन करेगा उनके पास जाने का। लेकिन वो किसी और के पास जा रहे हैं तो उसी के पास जाएंगे ना जो उनसे भी सुपर पावरफुल। बिल्कुल सही कहा चैट में प्रेमानंद महाराज जी, है ना। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, हालांकि मैं विश्वास भी नहीं करता था। हम गए भी थे वृंदावन, रामदेव सर थे और काफी साथी थे। ये सुबह सुबह कहते जी इतने बजे, वो 3 बजे पता नहीं वो फेरी लगाते हैं, कहते वहां चलेंगे। माँ जी अपने को सोने दो, हम बाबाओं में विश्वास नहीं करते, तब नहीं करते थे। लेकिन ऑरा है उनका, है ना, कि इतने स्ट्रांग ऑरे वाले लोग भी उनके आगे झुकते हैं जाके। तो ऐसे ही आप देखोगे ये जितने भी संत महात्मा हैं जो आज के टाइम पे भी हैं, वो पैरी हाथ नहीं लगाने देंगे, वो हाथ भी नहीं मिलाएंगे, वो दूर से ऐसे नमस्ते नमस्कार बुला देंगे आपको। वो ऐसा नहीं कि उनको कोई अकड़ है, कोई वो घमंडी है। आप आप वो कि आप उनको छू लोगे, या वो बोलते हैं कि दुनिया नीच है, वो ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक ही रीजन होता है कि उन्होंने मेडिटेशन करके भगवान का नाम लेके अपना ऑरा पॉजिटिव किया है। क्या पता कोई ऐसा नेगेटिव इंसान आ जाए, उनके पैरे को छू ले, उनकी बॉडी को छू ले, वो उनकी नेगेटिव एनर्जी उधर ट्रांसफर कर देगा, उनके ऑरे को नेगेटिव करके चला जाएगा, उनकी सारी की कराई तपस्या मेडिटेशन वेस्ट चली जाएगी। तो जितने भी ये लोग होते हैं ये हैंडशेक भी नहीं करते, दूर से ही नमस्ते बुलाना। इसीलिए जो भारतीय संस्कृति है उसमें नमस्कार सिखाया गया है। ये हैंडशेक तो फॉरेन से आया है। कोशिश किया करो कि कम ही करें, है ना। करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो लोग बुरा मान जाते हैं। लेकिन ये नमस्ते सबसे बेस्ट चीज है। तो इसकी कोई बात नहीं, आपको प्रोटेक्शन करनी सिखाएंगे। आपको एक डिवाइस बताने वाले हैं, उसको अगर अपने साथ रखोगे तो आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहेगा। आप उसको चार्ज 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 करते रहोगे, वो नेगेटिव नहीं होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा के बारे में हम जान ही चुके हैं। पॉजिटिव ऑरा अगर आपका होगा, जब आपका ऑरा पॉजिटिव होता है तो आपको नेचुरली, अब होगा क्या आपको, अगर आपका ऑरा पॉजिटिव हो गया, आपको नेचुरली ना शांति महसूस होगी, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, आप अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करोगे, अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आपके पास आएंगी। जो लोग आपका फोन नहीं उठा रहे थे वो खुद फोन उठाकर आपको बोलेंगे भाई हमें भी ज्वाइन करवा लो, हमें बता दो, या मुझे भी ये प्रोडक्ट चाहिए। अपॉर्चुनिटीज खुद, मौके खुद आपके सामने आने शुरू होंगे। आपको अंदर से एक सुकून महसूस होगा जब आपका ऑरा पॉजिटिव होगा और स्ट्रांग होगा। ये चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। मैंने फील की है ये चीजें, खुद लोगों ने कॉल कर करके मेरे को पैसे वापस किए हैं, रिटर्न किए हैं, कि भाई ये पहले वो फोन भी नहीं उठाते थे। खुद ही मैं हैरान, एक को तो मैंने कॉल कर ली, भाई क्या हो गया, नाराजगी है किसी बात की, ऐसे एकदम से 5,000 लेना था उससे, उसने भेज दिए। कहते नहीं पड़े थे, सोचा चलो दे देते हैं। मगर पहले तो कभी नहीं सोचा, है ना। अभी मैंने और पॉजिटिव किया तो ये चीजें होनी शुरू हो गई। जो आपके जीवन में, आपकी कामयाबी में जो बाधाएं या समस्याएं हैं वो अपने आप दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अपने आप आपको रास्ते दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। बिजनेस है, बिजनेस में ग्रोथ आपकी होनी शुरू हो जाएगी। आप कुछ भी करना चाह रहे हो, आपके फैमिली के साथ रिलेशन है, घर पे लड़ाई झगड़े रहते हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, पीस रहना शुरू हो जाएगा वहां पे। अपने आप आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, मैं ये काम कर लूं, मैं उससे मिल लूं, है ना। वो आपके साथ ये अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका ऑरा नेगेटिव होगा तो आपको स्ट्रेस होगी, एंजाइटी होगी, नेगेटिविटी बार बार आपके दिमाग में आएगी। आपको अपलाइन से चिढ़ होगी, डाउनलाइन पे गुस्सा आएगा, अपलाइन पे गुस्सा आएगा, बेवजह ऐसे ही आपको उनकी कमियां दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। पॉजिटिव ऑरे वाले को कमियां दिखाई नहीं देती, इसको अच्छाइयां दिखाई देती हैं, अच्छाई को अट्रैक्ट करता है। इसको हर चीज की कमियां दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। सर ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। आप देखना आपकी टीम में आपको पता चल जाएगा उनकी बातों से कि उनका ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो कमियां ही निकालते रहेंगे अंदर से ना। उनको एक बेचैनी, उनकी गलती नहीं है, वो जानबूझ के नहीं निकाल रहे, अब उनका ऑरा ही नेगेटिव है, वो मजबूर हैं, उनके दिमाग में नेगेटिव चीजें ही आ रही हैं। अंदर से बेचैनी फील होती रहेगी जिसका कोई रीजन भी नहीं समझ आएगा कि क्यों हो रहा है। ठीक है, अब आप देखो आपने, आपको कौन सी लाइफ ज्यादा पसंद है, ये वाले या ये वाले। अगर ये वाले तो अपने ऑरा पे काम करना शुरू करें, उसको पॉजिटिव करें। एनर्जी अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करती है। आपकी एनर्जी ना आपका मैग्नेट है,
अगर आपकी एनर्जी अच्छी होगी आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे, आपकी अच्छी एनर्जी बुरी होगी आप बुरी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। और टेंशन की बात नहीं है, चेंज करना पॉसिबल है। आप में से बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि यार मेरा तो नेगेटिव है ना, वो चीजें होंगी, कोई बात नहीं, आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो। मेरा भी नेगेटिव था, मेरा 95% नेगेटिव था, मैं हाईली नेगेटिव ऑरा वाला पर्सन था। आज टोटली पॉजिटिव हो चुका है और रेंज भी स्ट्रांग हो चुकी है। अब वो चेक करने के लिए फिर जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डाउजिंग। डाउजिंग के अंदर हम, वैसे तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, हम दो सबसे आसान टूल हैं जिनको हम चलाना आपको सिखाएंगे। सबसे पहला है पेंडुलम। आप भी जब शुरू करो ना आपको दो चीजें मिलेंगी जब आप एनर्जी किट लोगे, एक होगा उसमें पेंडुलम, एक होगा उसमें एल रॉड। तो हम गलती क्या करते हैं, हम एल रॉड से शुरू करते हैं। एल रॉड से मत कीजिए, पेंडुलम से शुरुआत कीजिए। पेंडुलम के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना आसान है। आप कोशिश करो पेंडुलम को ना जिनके पास है अपने पास रखना शुरू कर दो, अपनी पॉकेट में उसको कैरी करो अपने पास। जितना वो आपके साथ रहेगा वो आपकी एनर्जी के साथ अलाइन रहेगा। मंदिर में रखना है रखिए, एक दिन रखिए, 2 दिन रखिए, लेकिन अपने पास ज्यादा रखिए। लोग तो रात को सोते हुए तकिए के नीचे रख के सोते हैं, इतना अपने पास रखते हैं। तो आपसे जल्दी कनेक्ट होता है पेंडुलम, क्योंकि एल रॉड को तो जेब में डाल के घूम नहीं पाओगे, पेंडुलम को घूम सकते हो, तो उसको रखिए। और उसके बाद फिर आपको लग रहा है पेंडुलम सही चलना शुरू हो गया, ये मेरे सही सवालों का जवाब दे रहा है। शुरू में देखो गलत आएंगे, और ये ऐसी चीज है 90% लोग ना फ्रस्ट्रेट होके छोड़ भी देते हैं कि मेरे से नहीं चल रहा, छोड़ो, मेरे से हो ही नहीं पा रहा। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपने डाउट नहीं करना, आपने ये नहीं सोचना कि, मतलब वो डाउट लेके नहीं आना अपने आप पे। आप कर सकते हो, आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर कोई कर सकता है, मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मैंने गुरविंदर सर को करते हुए देखा, सिखाया नहीं उन्होंने मुझे, मैंने सिर्फ उनको करते हुए देखा। मैंने सोचा गुरविंदर सर भी तो इंसान ही है, ये भी तो हमारी तरह नेटवर्कर ही हैं, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी तो कर सकता हूँ। मैंने सर को बिना बताए अमेजोन से बाय कर लिया, 700-800 रुपए का वो पेंडुलम आया था, वो ले लिया, क्योंकि एलरॉड महंगा था। मान लो पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पेंडुलम ले लेता हूँ, ये सस्ता है। मैंने पेंडुलम मंगाया, सर के साथ रहा, सर लोगों को स्कैन करते थे, मैं नोट करता वो क्या सवाल पूछते हैं, पहले कौन सा सवाल पूछते हैं, किस दिशा में। मैंने एक चीज नोट की कि सर ना कंपास खोल के दिशा भी चेक करते थे, किस दिशा में बैठना है, वो भी कॉपी करना बिना बताए सर को, अपने नोट्स बनाने शुरू किए। और मंगाया अमेजोन से, सीख करना ट्राई किया, 2-4 दिन तो मेरे से भी नहीं चला, बट मन में था कि जब गुरविंदर सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, किया। और अपने आप करना शुरू कर दिया, धीरे 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 सब कुछ सही होना शुरू हो गया, है ना। तो आप भी सीख सकते हो आपके। अब मैंने तो बिना सीखे सीख लिया था, उसके बाद फिर सर ने क्लासें लगानी शुरू की, जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे थे वो इंप्रूव हुई तो और बेहतर हो गया ना। तो आपको शुरू में लगेगा कि आपसे नहीं हो रहा, आपका गलत आंसर आएंगे, लेकिन 2 दिन 4 दिन आप रेगुलरली उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि डेली करना है, तो डेली 5 मिनट निकालिए इसके लिए। ये नहीं कि आज कर लिया फिर एक महीना भूल गए। कनेक्टिविटी आपकी बने रहनी चाहिए। कहते हैं ना अगर आप वाईफाई से दूर जाओगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उसके साथ बने रहिए, फिर ही आपकी कनेक्टिविटी रहेगी। उसके बाद आप पेंडुलम सीखिएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को डाउजिंग बोलते हैं। चेक करना किसी का ऑरा, आप अपना भी चेक कर सकते हो, सामने वाले का भी कर सकते हो। चलिए अब टाइम हो रहा है, हम रेमेडीज के ऊपर आते हैं। रेमेडीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहली रेमेडी है मैजिकल सॉल्ट ट्रीटमेंट। ये बड़ी ही पावरफुल रेमेडी है। इसके पीछे की साइंस तो मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, वो सर को पता है ना, लेकिन इसका मैं प्रोसेस बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सेंधा नमक लेना है। जितना सेंधा नमक लोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 50 ग्राम सेंधा नमक लिया, तो उतनी ही आपने फटकड़ी लेनी है। फटकड़ी जानते हो ना, उतना ही आपने कपूर लेना है, कैम्फर। इनको सेम मात्रा में लेकर आप ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए, एक पाउडर तैयार हो जाएगा। उस पाउडर को आपने ना एक डब्बी में डाल लेना है। जो डब्बी बंद होगी, ना तो उसमें सूर्य की रोशनी जाएगी ना उसमें हवा जाएगी, एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं, ठीक है, उसमें रख लीजिएगा। जब भी आप नहाओगे, नहाने के बाद जो लास्ट मग बच जाता है, उसके अंदर आपने 1 चम्मच जो इसका मिक्सचर बनेगा वो डालना है। इसको मैजिकल साल्ट आपका तैयार हो जाएगा, उसके अंदर डालना है, और लास्ट में अपनी पूरी बॉडी के ऊपर उसको डाल लेना है।
लास्ट में करना है। उसके बाद कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं करना, आराम से अपना टॉवल लीजिए, बॉडी को पहुंचिए, कपड़े पहनिए। ये प्रोसेस आपने 5 दिन लगातार करना है। अगर आपको समझ ना आए तो आप चैट में बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। ये प्रोसेस आपने लगातार 5 दिन करना है। उसके बाद हफ्ते में 2 दिन करना है। ये स्पेशली लेडीज के लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि वो डेली हेड वॉश नहीं कर सकती, है ना। तो 5 दिन तो लगातार करना है, थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद वीक में 2 दिन भी चलेगा। और ये लगातार 43 बार करना है कम से कम। ज्यादा कर लो, आपकी इच्छा है, जितना ज्यादा करोगे उतना बेहतर होता है। 43 दिन जरूर करना है। इससे होगा क्या, ये आपके ऑरा पे जितनी भी नेगेटिविटी है, जो आपका ऑरा ब्लॉक है, धुंधला हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है, ये उसको ठीक करता है, आपकी क्लिनजिंग करता है। जैसे डिटॉक्स है ना, डिटॉक्स वो हमारी अंतड़ियों की क्लिनजिंग करता है, ये आपके ऑरा की क्लिनजिंग करेगा। ये हमने डिटॉक्स ही तैयार कर लिया। तो ये 3 चीजें क्लियर हुई जी। क्लियर हुई तो यस टाइप करें, फिर हम अगली रेमेडी की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्लियर है तो नेक्स्ट रेमेडी है, याद रखिएगा 43 दिन नहीं बोल रहा, 43 बार करनी है। हफ्ते में 2 बार कर रहे हो तो वो 2 बार ही है, वो 7 दिन नहीं काउंट होंगे। ठीक है, पहले 5 दिन लगातार, फिर वीक में 2 टाइम्स। और ये छोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं है कि बीच में एक वीक आप भूल गए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो उतनी क्वांटिटी में साथ लेके जाए। दूसरी रेमेडी है, अच्छा आपको मैं 3-4 रेमेडियां बताऊंगा। ये नहाने वाली एक और है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना। आप अगर ये मैजिकल सॉल्ट कर रहे हो तो यही करनी है। आपको जो नेक्स्ट है उसका नाम है कॉफी बाथ। अगर ये कॉफी बाथ वाली कर रहे हो तो यही करनी है। ये नहीं कि सुबह वो कर ली, शाम को वो कर ली कि जल्दी हो जाएगा, या 5 दिन वो कर ली, 5 दिन वो कर ली, नहीं। कोई एक ही चलानी है, जो आपको पसंद आए। ये मेरे जैसे आलसी लोगों के लिए है कॉफी बात वाली। इसमें आपको तीनों चीजें लेने की जरूरत नहीं है, कॉफी बनी बनाई मिल जाएगी। 2 रुपए का वो पाउच आ जाता है नेस्कैफे वाला, वो ले लीजिए, या जो भी आपको पसंद है, डजेंट मैटर, कॉफी जो भी हो, है ना। पाउच इसलिए क्योंकि वो फिर क्वांटिटी सही रहती है, वैसे बड़ी डब्बी लाओगे वो कितना डालना है उसमें गड़बड़ होती रहती है। तो नेस्कैफे वाला वो पाउच ले लीजिएगा। आपने नहाने से पहले करनी है, वो बात की थी, लास्ट मग की थी, ये पहले की है। पहले आपने एक मग में एक पाउच मिक्स कर लेना है, और अपने सर के ऊपर ऐसे खड़े होके पानी को गिरा लेना धीरे धीरे, तो आपकी पूरी बॉडी पे वो फैल जाएगा। ये भी आपका आपने लगातार करना है। ये लगातार 43 दिन करना है। पीछे वाला 5 दिन करके फिर वीक में 2 बार था, ये लगातार 43 डेज करना है। ये जेंट्स के लिए तो आसान रहता है, क्योंकि वो डेली हेड वॉश कर सकते हैं। लेडीज के लिए डेली हेड वॉश करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनके लिए वो मैजिकल सॉल्ट अच्छा रहता है। और आपको बताऊं, मैंने एक विदेशी कंपनी में भी काम किया था, उनका भी ना बाथ सॉल्ट आता था। वहां पे ट्रेनिंग थी नहीं इतनी, वो यही था, ऑरा क्लींजिंग के लिए था। ऑरा कुछ करके था बाथ सॉल्ट, और 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और मैं बोलता भी था कि यार, नहाते हुए सॉल्ट कौन यूज करता है। वो बताते थे, लिखा हुआ था कि पानी में डालने। मैं यार पागल हूँ, बाल सफेद हो जाएंगे पानी में डाल के। कैसे कैसे मैं प्रोडक्ट ऐसे ही निकाल रखे हैं। अब समझ आती है चीजें कि इनके पीछे का क्या लॉजिक था। तो हाँ, ये आपने सवाल नहीं पूछा, पहले क्लियर कर दूं, बाल सफेद नहीं होते। आप सेंधा नमक यूज करोगे, नहीं होंगे उससे। ठीक है, अगर होने होते तो जितने लोग हमारे गोवा जाके आए हैं ना बीच पे, सबके बाल सफेद हो चुके होने थे, क्योंकि वो समुद्र के पानी से ही निकलता है नमक। बहुत सॉल्टी होता है समुद्र का पानी। तीसरी रेमेडी, ये तो थी दोनों रेमेडीज, इन दोनों में से कोई एक कीजिएगा, बाकी वाली भी साथ में ऐड ऑन करनी है। ठीक है, इन दोनों में से एक, इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना, बाकियों को कर सकते हैं मिक्स। नेक्स्ट है ओम सिंबल। यहाँ पे ओम शब्द मैंने इसलिए लिया है, आपने यहाँ पे अपने रिलीजन के हिसाब से लेना है। आप हिंदू हो तो यहाँ पे ओम आप समझिए, इसको ओम ही समझिए। आप सिख हो, आपने ओंकार लेना है, ओंकार। एक ओंकार जो होता है ना सिंबल, ओंकार, एक ओंकार, सॉरी, एक ओंकार लेना आपने। उसके बाद आप क्रिश्चियन हो तो आपका जो क्रॉस होता है, आपने देखा होगा क्रिश्चियंस ऐसे ऐसे करते हैं, वो अपनी बॉडी पे क्रॉस ही ड्रॉ कर रहे होते हैं। और अब मुस्लिम हो तो आपका अलग होता है। आप किसी और रिलीजन से, आप बुद्ध धर्म से हो, जो भी है ना, आपके जो
रिलीजन का जो सिंबल होता है उस सिंबल की यहाँ पे बात होगी। तो यहाँ पे जहां पे मैं ओम लगा रहा हूं आप अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हमने क्या करना है, जब भी हम खाना लें, आपके सामने थाली आ गई, उसमें मान लो रोटी रखी है, चावल रखे हैं, कुछ भी है, आपने उसके ऊपर अपने धर्म का वो सिंबल ड्रॉ करना है ऐसे फिंगर से। मैं अपना बताऊं, मैं एक ओंकार ड्रा करता हूं, आप जिसमें भी आपका विश्वास है। हाँ, यहाँ पे धर्म का ही करना है। कई लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं हम तो किसी पर्टिकुलर बाबा जी को मानते हैं, हम उनका कर लें, हम उनका नारा होता है वो लगा लें। माफ कीजिएगा, मैं किसी धर्म को वो नहीं कर रहा, आपकी भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आप चेक करके देखिएगा। हमने ऑरा चेक करके देखा, उसकी एनर्जी चेक करके देखी है। हमने खाने के ऊपर, पानी के ऊपर, जब उनका जो भी जो चलते हैं ना, वो हमने उनके जो निशान है करके देखे। और जब उनके ऊपर ओम या एक ओंकार या जो ये धर्म के जो मेन है ये करके देखे, जो उनमें भी फर्क होता था, 5% पानी पॉजिटिव हो गया था, 5-7%। लेकिन जब ये किया, ओम था, एक ओंकार था, जो दूसरे थे, इनसे पानी 80 से 85% पॉजिटिव हो गया था। तो इनमें पावर बहुत है। तो इनको ही करना, आप जिस भी रिलीजन के अंदर हो, बाकी मर्जी आपकी है। जल्दी रिजल्ट लेना है ना, तो ये सिंबल हैं जो 4-5 मेन मेन धर्म है, वही सिंबल को आपने करना है। तो खाने के ऊपर आपने ओम ड्रा करना है 3 बार। ओम कर रहे हो या एक ओंकार कर रहे हो, जैसे आप क्रॉस कर रहे हो, जैसे आपकी श्रद्धा है। या एक बुद्ध धर्म का चौकोरे होता है, अगर वो आता है तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी बहुत पावरफुल है। वैसे सबसे पावरफुल है, क्योंकि ऑरा एनर्जी वगैरह ये सारी बुद्ध धर्म से ही निकली है। उन्होंने ही इनके बारे में अवेयरनेस दी है, सिखाना शुरू किया है। तो आपने खाने के ऊपर ओम ड्रा करना है 3 बार हाथ से। ठीक है, भगवान का शुक्रिया अदा करना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है। आपने देखा होगा हर धर्म में खाना खाने से पहले ना प्रार्थना करनी सिखाते हैं। हर धर्म में बोला जाता है कि पहले भगवान का नाम लो, फिर खाना खाना शुरू करो। तो वो ऐसे नहीं है, उनके पीछे साइंस है, वो आपका ऑरा पॉजिटिव करना चाहते थे। तो 3 बार खाने के ऊपर ड्रॉ करना है, भगवान का नाम लेना है, जिस भी भगवान में आप विश्वास रखते हो, ग्रेटिट्यूड शुक्रिया अदा करना है उनका, फिर खाना खाना शुरू करना है। ठीक है, पहला प्रोसेस ये था। अब आप मान लो किसी के सामने, आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, किसी के घर गए हो, उसने आपके सामने खाना रख दिया, आप खाने के ऊपर ऐसे ऐसे कर रहे हो, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। वो बोलेगा ये पता नहीं कौन सा टूना करने लग गए खाने के ऊपर, है ना। तो वहां पे दूसरी रेमेडीज काम आएंगी। आप अकेले में हो, है ना, या आपको कोई दिक्कत नहीं है कि कोई देख रहा है, फिर तो कर लो, सबसे बेस्ट यही वाली है। फिर नेक्स्ट आती है पानी के ऊपर। जैसे ही खाने के ऊपर ड्रॉ किया था, अच्छा, आप अगर सामने कोई बैठा है ना, हाथ से नहीं कर सकते, आंखों से कर लो। आंखों से आप बनाने की कोशिश करो खाने के ऊपर ऐसे 3 बार। अभी आप सभी ट्राई करके देखो, खाना है, पानी है, कुछ भी है, उसके ऊपर ऐसे ड्रॉ करके देखो आंखों से, आपके ऊपर वो एक निशान बन जाएगा, है ना। वो 3 बार आपने बना सकते हो। फिर पानी है, क्योंकि 70% शरीर तो हमारा पानी से ही बना हुआ है। पानी के ऊपर भी हमने वैसे ही ओम, एक ओंकार, जो अपना क्रॉस है, जो भी आपका सिंबल है, वो आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, पानी के ऊपर आप जैसे मान लो, अभी गिलास नहीं है मेरे पास, ये बोतल है, मान लो ये गिलास है, इसके ऊपर ऐसे मैं हाथ से ड्रा करूंगा हवा में, पानी के अंदर उंगली नहीं घुसानी वो अच्छा नहीं लगता। ऊपर जस्ट पानी के ड्रॉ करना है। ठीक है, और आसान कर देता हूं इसको। अगर इसके साथ साथ आपको उस पानी को ऐसे मुंह के पास लेके आओ, उसमें 3 बार जाप करना है, ओम, 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 या एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, या जो भी आपके हैं, है ना। तो उनका आपने जाप करना है। वो पानी क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। अगर अब आपके पास एलरोड या पेंडुलम है, आप चार्ज करने से पहले उनसे पूछिएगा एलरोड से कि इस पानी पानी को रख के ना, आप एक्सपेरिमेंट भी कर लीजिएगा, उसके ऊपर एलरोड ऐसे लगाइएगा, पूछिएगा इस पानी की एनर्जी पॉजिटिव है तो राइट जाओ, नहीं तो लेफ्ट जाओ। वो नेगेटिव ही जाएगी, मैक्सिमम नेगेटिव ही मिलेगी। उसके बाद उसको आप चार्ज कीजिएगा, 1 सेकंड में उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। या जो लोगों का ऑरा नेगेटिव है, आप उन पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जो मैं हमेशा करता हूँ। आपने चेक किया किसी पर्सन का ऑरा नेगेटिव है, आप उसको चेक करो, नेगेटिव आया, आप उसको पानी चार्ज करके पिला दो, पीते ही उसका ऑरा दोबारा चेक कीजिएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो तब तक पॉजिटिव रहता है जब तक वो पानी उसके अंदर है।
जब वो वॉशरूम वगैरह जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा। वो टेम्परेरी सोल्यूशन होता है ना। लेकिन जब बार 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 आप डेली रूटीन में बना लोगे कि जब भी पानी पीना है आपने उसको चार्ज करके, इसको चार्ज करना बोलते हैं, आप उसको चार्ज करके पियोगे, तो आपकी बॉडी धीरे 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 धीरे, क्योंकि उससे ब्लड में भी तो जाएगी चीजें, है ना, ऑर्गन्स में जाएंगी, सारी बॉडी तो उसी की बनी है, आपका ऑरा अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। और ओम ऑन बॉडी, आप जब भी डाउजिंग करें या घर से निकले, अपनी बॉडी के ऊपर स्पेशली जो हार्ट वाली जगह होती है वहां पे 3 बार अपना जो धर्म का सिंबल है उसे ड्रॉ कीजिए अपने हाथ से। बोल भी सकते हो साथ में, एक ओंकार, एक ओंकार या ओम, आपने यहाँ पे चेस्ट पे, हार्ट पे के ऊपर ड्रॉ करना है। ये आपकी बॉडी को लॉक कर देता है। अब कोई भी बैड एनर्जी है, कोई नेगेटिविटी है, कुछ भी है, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो डाउजिंग करने से पहले तो ये जरूर कर लिया कीजिए, नहीं तो घर से निकलने से पहले किया करो। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जान लेते हैं। 5 मिनट भगवान का जाप कर लिया करो, मेडिटेशन कर लो दिन में। 5 मिनट काफी होता है, सुबह का टाइम कर लोगे बेस्ट है, क्योंकि उससे आपका ऑरा पॉजिटिवली चार्ज होगा और पूरा दिन आप पॉजिटिव रहोगे। उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका काम, अपने आपके रिजल्ट, आपके रिलेशन अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो ज्यादा नहीं, 5 मिनट भगवान का नाम, आपके घर के पास मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वहां पे जरूर जाएं। 5 मिनट वहां जाओगे ना, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। कहीं नहीं भी जा सकते तो अपने घर के अंदर बैठकर ही, आपने घर पे कॉर्नर बनाया ही होगा, वहां पे आप ओम या एक ओंकार या मूल मंत्र का, जैसे जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, आप उसका जाप जरूर करें। उससे आपका ऑरा पॉजिटिव होता है। लास्ट, ऑरा कवच। मैंने आपको बोला था कि एक आपको डिवाइस भी बताएंगे जिससे आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहेगा। इस डिवाइस का नाम है ऑरा कवच। तो जिन जिन के पास ऑरा कवच है वो कैमरा ऑन करके जरूर दिखा दें। एक डिवाइस होती है। तो ऑरा कवच क्या करेगा, ये वर्ल्ड ड्रीम में आपको मिल जाएगा। हमने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। मिल ये बाहर से भी जाता है, लेकिन पता नहीं होता बाहर क्वालिटी कैसी है, वो चार्ज्ड है या नहीं है। वो ऑरा कवच जिसको हम ऑरा पॉजिटिव करने के लिए ला रहे हैं, कहीं वो खुद और नेगेटिव वाला तो नहीं है ना। तो इसीलिए जो विश्वास पात्र स्रोत है वहीं से लें। मैं हमेशा वर्ल्ड ड्रीम से ही प्रेफर करूंगा। कई बार होता है ना कि यार मान लो काफी शॉप्स भी बनी हुई है मार्केट के अंदर, वो बोलते हैं जी आप इतने का दे रहे हो, हम सस्ता दे देते हैं। सस्ता नहीं देखना होता हमने, वो काम भी तो करनी चाहिए ना चीज, वो रिजल्ट भी तो दे। मैंने ना मेरे एक दोस्त को बताया, उसका और नेगेटिव था, और भी उसको जैसे आईआर दोष वगैरह थे, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसको काफी दोष भी थे, जिसका सोल्यूशन था ऑरा कवच। मैंने उसको दिखाया अपने वाला कि ये चीज है भाई, ये बेनिफिट है। उसने फोटो ली, उसने नेट नोट से कहीं से ढूंढ के मंगा लिया। कहता है यार तू 1600, मैंने उसको 1600 का ही बोला, दोस्त था, माँ चलो आई रेट पे दे दूंगा। वो कहता है यार नेट पे 800 900 का मिल गया, तू मुझे महंगा दे रहा था, ये है। मैं कोई नहीं भाई, कर ले यूज। महीना निकला, 2 महीने निकले, फिर बोला कि यार कुछ हुआ तो है नहीं, वैसे ही है, कुछ फायदा नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मैंने उसका ऑरा चेक किया, वो फिर नेगेटिव। माँ भाई ले ले नेट से। अब मेरे को उसकी गारंटी नहीं है ना उसने कैसा दिया है। वर्ल्ड ड्रीम से जो आ रहा है हमें पता है उसको पॉजिटिवली कैसे हम चार्ज करते हैं, कैसे वो एक्टिवेटेड होता है, क्या चीजें उसके अंदर डली गई हैं, उसकी हमारी गारंटी है। आप बाहर से ले रहे हो, वहां से हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मनवर लाल जी बोल रहे हैं, आ रही है तो प्लीज कंफर्म करें। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके। सही है सर आवाज। ओके जी। तो इसलिए ना ये ना एनर्जी वाली चीजें होती हैं, कई बार हम गलत जगह से या सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं, वो फायदा करने की जगह उल्टा नुकसान कर जाती है। तो इसीलिए उस चक्कर में मत पड़िएगा, है ना। वो दोस्त ने करके देखा, अब उसने अपने वाला लिया। मैं भाई पहले ले लेता, ये तो तेरे को डबल महंगा पड़ गया। मार्केट वाले में वेस्ट गए आपके पैसे, है ना। तो ऑरा कवच आप जरूर रखिएगा। तो आप ले ले आओगे, उसके बाद आप आपको बता देंगे इसका क्या प्रोसेस है ना। एक डिवाइस होगी, क्योंकि ट्रेन टाइम भी हो चुका है और एक दो और बातें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। तो ऑरा कवच है, ये आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेगा। जब आप डाउजिंग करोगे तो आपको ये नेगेटिविटी से बचाएगा, आपके अंदर प्रॉब्लमें नहीं आएंगी, आपका सुरक्षा कवच होगा, आपका एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। ठीक है, आप लोगों से मिलोगे, हैंडशेक करोगे, आपके ऑरा को नेगेटिव होने से बचाएगा। ये एक्चुअली बचा के रखता है, बूस्ट भी करता है, आपका ऑरा बढ़ेगा भी, लेकिन इसका मेन काम है आपको बचा के रखना।
ठीक है, रात को इसको हमेशा अपने पिल्लों के नीचे रखिए या सराहने के पास में कहीं भी, है ना, रखिए, क्योंकि उस एरिया को ये पॉजिटिव रखेगा। चलिए आगे, एक फिर ऑरा इनहांसर ऑयल आता है। ये मेरे जैसे लोगों के लिए है जो ज्यादा मेडिटेशन नहीं कर सकते। बोल रहे थे ना कुछ आलसी भी होते हैं कि यार सौखा बताओ भाई, मेडिटेशन नहीं होगी, रोज रोज मैं नहीं गुरुद्वारे जा पाऊंगा। तो ऑरा इनहांसर ऑयल आता है, वर्ल्ड वेलनेस में ही आपको ये मिल जाएगा। इसके अंदर ऐसे ऐसे पॉजिटिव ऑयल्स डाले गए हैं, ऐसे ऐसे इसके अंदर ब्लेंड है, ऐसा कॉम्बिनेशन है, फिर इसको अच्छे से चार्ज किया गया है। इसकी आप 2 ड्रॉप्स भी लोगे ना, शीशी होगी इतनी का, ऐसे निकालोगे, 2 ड्रॉप्स हाथ पे लेनी है, उसको ऐसे रगड़ना है, गर्म कर लेना। जब आपको हाथ में गर्मी महसूस होने लग जाए तो ऐसे लगा के लंबी सांस लेनी है, लंबी, साथ में भगवान का नाम लेना है, जैसे ओम या एक ओंकार या जो भी आपने विश्वास रखते हो। फिर रगड़ना है, गर्म करना है, फिर लंबी सांस लेनी है, फिर भगवान का नाम लेना है, फिर रगड़ना है। 3 बार आपने ये दोहराना है, और 3 बार करना है। सुबह, दिन की शुरुआत, घर से निकलने से पहले, दोपहर को, और रात को सोने से पहले। शाम को नहीं, रात को सोने से पहले ये स्मेल करके बेड पे सोओगे ना, आप देखना 2-3 दिनों के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव आपके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। 2-3 दिनों के अंदर और पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। जो बेनिफिट आपको मेडिटेशन करके मिलना था ना, उससे ज्यादा बेनिफिट इससे मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेडिटेशन नहीं करनी, कर सकते हो, करो, वो अच्छी चीज है। कलयुग है, जितना हम भगवान से जुड़े रहेंगे ना उतने सही रहेंगे, बचे रहेंगे। तो विश्वास रखिए इनमें। नहीं है विश्वास, आप जब डाउजिंग करोगे आपको हो जाएगा। भगवान का नाम लेते ही अगर आपके रिजल्ट, आपकी समस्याएं दूर हो रही हैं, फिर तो विश्वास होना चाहिए ना। मेरे में को भी नहीं था लेकिन हो गया। इसके अलावा और बहुत सारी एडिशनल चीजें आती हैं, ये ऑप्शनल है, ये वर्ल्ड ड्रीम में नहीं आती। आपको चाहिए तो मंगवा सकते हैं, आप बता दीजिएगा, ये आ जाएंगी। जैसे जल क्रिस्टल होता है, इसको जो हमारा अल्कलाइन जार है मैंने उसके अंदर डाला हुआ है, इसके ऊपर ओम खुदा हुआ होता है। और पानी क्या है, जो उसके अंदर कोई चीज हो ना, वो उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी को सोखता रहता है, तो ये पानी को पॉजिटिव रखता है। अब मेरे अल्कलाइन जो कैंपर है घर पे, जार है, उसका पानी अल्कलाइन होने के साथ साथ में वो चार्ज भी है, वो डबल पानी का है। वो जैसे कि हम वो नहीं लेके आते, जल नहीं लेके आते गुरुद्वारे से, मंदिरों से, वो वैसे पवित्र हो जाता है। अब गुरुद्वारों में या मंदिर मस्जिद में जो प्रसाद मिलता है वहां पे, वो अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि वहां पे भगवान का नाम चल रहा है, जाप चल रहा है ना, अच्छी पॉजिटिविटी है, वो उससे वो प्रसाद भी चार्ज होता है। मैं गुरुद्वारा साहब में जाता हूँ, वहां पे क्या करते हैं, कड़ाह प्रसाद तैयार करके जहाँ पे पाठ चल रहा होता है उसके पास में रख देते हैं। बाबा जी बानी पढ़ रहे हैं तो वो बानी पढ़ पढ़ के वो प्रसाद पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब देखो 3 बार पानी पे ओम बनाने से वो चार्ज हो जाएगा, तो जो 3 घंटे चल रहा है वहां पे, है ना, उससे कितना ज्यादा चार्ज होगा। इसीलिए लोग मंदिरों से, गुरुद्वारों से जल लेके आते हैं। ये आप घर भी बना सकते हो, जल क्रिस्टल है, मतलब आप मंगवा सकते हो, उसमें रखिएगा, आपका वो भी उस जल की तरह पवित्र हो जाएगा पानी, उसको पियोगे तो पूरा परिवार रहेगा। हाँ, एक और चीज मैं बतानी भूल गया, पीछे जो रेमेडीज बताई ना, खाने के ऊपर ड्रॉ करने की या बोलने की, वो आपने अपनी अपनी करनी है। ऐसा ना हो कि काफी लेडीज सोचे कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं जो आटा गूंदा है मैं आटे के ऊपर ही कर देती हूँ, सारे परिवार वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, आप नेगेटिव हो जाओगे, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। आपने सिर्फ अपनी अपनी करनी है। मान लो हरमेश जी की वाइफ ने वो करके दिया, हरमेश सर को दिया, हरमेश सर का विश्वास ही नहीं है, कोई काम नहीं करेगा, विश्वास भी होना चाहिए, है ना। हरमेश जी खुद करें, इनके बच्चे खुद करें, अपना अपना करना है। ये जल क्रिस्टल वाला है जो साझा कर सकते हो, बाकी सब अपना अपना ही करना है। कोशिश किया करो कि हम जब डेमो भी देते हैं उसी से करवाओ, सामने वाले पर्सन से। हम खुद करके देते हैं, हम अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। हाँ, जल क्रिस्टल अगर आप यूज करोगे, जिनके पास है, तो इसका ध्यान रखना है कि इसके जो जल होगा, पानी होगा, उससे नॉनवेज नहीं बनाना और उससे अल्कोहल नहीं पीनी, ठीक है। उन 2 चीजों से इसको दूर रखना है। ऐसे ही अन्न क्रिस्टल आता है, इसको आटा वगैरह होता है, चावल वगैरह होता है, उसमें रख सकते हैं। और एक और जरूरी बात, ऑरा देखो एक ऑकल्ट साइंस है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को प्रोडक्ट देने की जगह आप उसको ऑरे की रेमेडी दे रहे हो। जहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए। होता क्या है, जिन लोगों का ऑरा नेगेटिव होता है, ये एक जियोपैथिक स्ट्रेस होती है जो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। वो जियोपैथिक स्ट्रेस अगर आप में है तो वहां पे प्रोडक्ट भी काम नहीं करते।
आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति को आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट दिया, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आए, वही प्रोडक्ट सेम प्रॉब्लम है किसी और व्यक्ति को दिया, उसको रिजल्ट नहीं आ रहा। कारण उसका ऑरा बहुत ज्यादा लो है, कमजोर है, एनर्जी लेवल पे उसको प्रॉब्लम है, और चांसेस है 90% की उसके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है। ये जमीन में होती है, नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाएंगे। जियोपैथिक स्ट्रेस होगी तो डॉक्टर की दवाइयां भी काम नहीं करती। ठीक है, तो हमने ऑरा के ऊपर काम करना है, लेकिन न्यूट्रिशन जरूरी है। सप्लीमेंट अपनी जगह है, ये नहीं कि उनको छोड़ के सिर्फ ऑरा पे हो जाए, है ना। बॉडी को खुराक चाहिए, एनर्जी तो बैलेंस कर ली, अगर रोटी नहीं खाओगे तो भाई मर जाएंगे। खाना भी जरूरी है, इसी तरह से न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट है। अगर आप बीमार पड़ते हो, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे डॉक्टर की एलोपैथी दवाई भी जरूरी होती है, तो उसको भी नहीं हमने छोड़ना होता। मान लो बहुत ज्यादा बुखार चढ़ गया जी, आप बोलो जी मैं तो जी सप्लीमेंट लेके उतार लूंगा, वहां पे आपको जो भी निमोसलाइड जो भी है ना वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय आपको इंस्टेंटली कूल डाउन होना है। चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, वहां पे डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर का भी अपना रोल है, हम उनको भी ठुकरा नहीं सकते। आयुर्वेदा का अपना रोल है, एनर्जी का अपना रोल है। एनर्जी बैलेंस करोगे, न्यूट्रिशन यूज करोगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ केसेस हैं जहां जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इनको मिक्स मत कीजिएगा कभी। हमने किसी दूसरे के प्रोफेशन को बुरा नहीं बोलना, कोई डॉक्टर है ये नहीं बोलना कि तुम्हें कुछ नहीं पता, ये वो, है ना। सबका अपना अपना रोल है। तो शुक्रिया जी, आपने ध्यान से सुना, समझा। अपनी एनर्जी बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने देखा है, मैंने फील किया है। मेरे हालात मेंटली, जो टेंशन रहती थी दिमाग के ऊपर, टोटली चेंज। घर में क्लेश रहता था, पैसे की दिक्कत थी, हर चीजें सॉल्व हो गई जिस दिन से मैंने अपने ऑरा को पॉजिटिव करना शुरू किया। तो आप भी कीजिए, सीखिए। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे होस्ट को कि आप आए, इस सेशन को वाइंड अप करें। और ये था आज एक इंट्रोडक्शन सेशन था, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपको जल्दी मैं अपलोड करके ग्रुप में डाल दूंगा। आपके साथ नए लोग भी आते हैं, आप उनको भी ये रिकॉर्डिंग सुना सकते हो, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन होगा वहां से फिर आगे का जो एडवांस प्रोसेस है वो हम शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वी लव वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, फिट इंडिया, रिच इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने हमें बहुत ही जबरदस्त नॉलेज दी। तो दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जब भी सर आते हैं ना तो एक नॉलेजेबल सेशन लेकर आते हैं और हमें कोई नवी अच्छी चीज बताते हैं। तो दोस्तों, सर ने बहुत ही अच्छा बताया और स्कैनिंग के बारे में।